हेलो दोस्तों। आज हम सेट नंबर 13 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात है 19:17। उसका महत्तम समापवर्तक है कितना, 11। तो संख्याएं निकालना है। तो एक जो संख्या हो जाएगा 19 गुनी 11 हो जाएगा, और दूसरी जो संख्या है वो 17 गुनी 11 हो जाएगा। ये आ गया 209 और ये आ गया 187। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक हॉल के फर्श की लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। जिस वर्गाकार टाइल्स लगानी है, जिसपे क्या करना है, वर्गा टाइल्स लगानी है। अब टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग करना है और प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकालना है। तो हमें वर्गाकार टाइल चाहिए, यानी ये दोनों का क्या, हमें एचसीएफ निकालना होगा। दोनों का एचसीएफ 16 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये पूरी तरह से दोनों डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 39 सेंटीमीटर। बीसी पर दो बिंदु है, एक है डी और एक है ई। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें निकालना है क्या, ए डी और ई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो तीनों ट्रायंगल आ रहा है, 1 2 और 3, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर हम ट्रायंगल ए बी और डी के लिए अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो बस ये वाली लंबाई जाएगा, ये वाली ये आधार जाएगा, और इसमें क्या लंबाई जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दोनों तीनों में सेम है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये तीनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, और तीनों का क्षेत्रफल ही बराबर कितना है, 39। मतलब एक पार्ट का अगर हम देखें तो कितना, 13 आ जाएगा। ये 13, ये 13 और ये 13 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों पार्ट के लिए निकालना है। तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वर्ग का विकर्ण है कितना, √200। आयत की भुजाएं निका है कितना, 5:2 में, और जिसका कि क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की हमें लंबाई निकालना है। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और इसका वैल्यू है कितना, 200 के बराबर, √200। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ये ए स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 200। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। अब ए स्क्वायर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल, और यही आयत का क्षेत्रफल का भी बराबर है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू बी, और भुजाएं हैं 5:2 अनुपात में, यानी 5x इंटू कितना हो जाएगा, 2x, और इक्वल टू हो गया कितना, 100। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 10 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। हमें निकालना है आयत की लंबाई, यानी हमें 5x की वैल्यू चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, 5√10। 5√10 को हम कितना ले सकते हैं, अगर 5 को इसके अंदर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 गुने 10 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, 250। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना, 48% मिला, और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीता। यानी कि 3% का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, वो 6000 है, और 3% मतों से जीता, यानी जो दूसरे को है वो कितना हुआ, 51% मिला। अमान्य मतों की संख्या तो 48 हो गया, 51 हो गया, बाकी अमान्य मत कितना हो गया, 1%, और 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और दो द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका मूल कितना है, -5 है। अगर ये -5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 -5 पे का स्क्वायर प्लस p इंटू -5, -15 इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0। यहाँ से 25 गुने 50 आ जा रहा है, और ये -5 आ रहा है, -15 है, इक्वल टू 0। माइनस माइनस से 5p को अगर उधर लेके आते हैं तो 5p हो जाएगा, और इधर 50 में से 35 15 माइनस करते हैं तो 35 होगा। यहाँ से p का जो वैल्यू निकलेगा 7 आ जाएगा। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में देखते हैं, p का वैल्यू ब्रैकेट में है, p का
तो पी का वैल्यू पुट कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -5 हो जाएगा, इक्वल टू आ रहा है 0। ये टोटल में पी है तो ऐसे भी पी तो टोटल में है, इसका वैल्यू पुट करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। यहाँ आ जाएगा 25K और -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से के का जो वैल्यू आएगा 5 इधर आएगा, 5/25 होगा, यानी 1/5। 1/5 यानी कितना हो गया, 0.2। तो 7 आएगा और 0.2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होता है, तो 5 सदस्यों के परिवार को अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए उनको अपनी चीनी में खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर पहले प्राइस है 100 तो बाद में कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। यानी कि अगर उसमें खपत की बात करें तो पहले अगर 110 है तो बाद में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ पे कमी की बात करें तो 10 कमी हो रहा है और टोटल कितना 110 में कमी हो रहा है, तो इतना ही परसेंट हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, यानी 100/11 हो जाएगा। 100/11 को हम लिख सकते हैं 9.1/11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि शांत जल में एक नाव की गति है 15 किलोमीटर और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल और अनुप्रवाह के लिए दो यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर है कितना, 10 मिनट। दोनों सिरों के बीच की दूरी को फाइंड आउट करना है। अगर प्रतिकूल की बात करें तो 15 + 3 हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, और अगर अनुप्रवाह की बात करें तो 15 - 3 हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और दो यात्राएं के करने में उसका दोनों के बीच का अंतर है 10 मिनट, यानी एक यात्राएं की बात करें, एक बार की बात करें तो कितना, 10 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी है 18 और 12, तो जो टाइम है इसके रेशियो में आएगा कितना, अगर ये 3 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, तो जो टाइम होगा 2/3 का रेशियो में आएगा। 2/3 का रेशियो में आएगा, डिफरेंस कितना, 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 मिनट होगा। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट हो जाएगा और 3 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट हो जाएगा। तो हम 18 को 10 से गुना कर लेते हैं और मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, यही डिस्टेंस हो जाएगा। या फिर हम 12 को 15 से गुना कर लेते हैं और 15 मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। दोनों में से किसी का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। या फिर 12 से इसको डिवाइड करते हैं 5, ये भी आ जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1.8 प्लस, इस ब्रैकेट को अगर हम हटाना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, 2/5 आएगा। अब 2/5 भागा भी है 2/5 और गुने है कितना, 3/2 -1। 2/5 2/5 तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 3/2 में से एक माइनस होगा तो 1/2 आएगा, यानी इस ब्रैकेट को हटा के 1/2 हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1.2, ये आ गया 2 × 3/2 × 1/2, और इस ब्रैकेट के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 1.8 और 3/4 0.75, ये आ गया 5, 8 7 15, और ये 2.55, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच का अंतर निकालना। 5 मिनट है, 1 घंटा यानी 60 मिनट हो जाएगा, और 20 सेकंड है तो टोटल कितना, 3600 सेकंड हो जाएगा। अब अगर हम इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 अगर एलसीएम ले लिया जाए
तो 15 माइनस 1 आएगा और ये हो जाएगा 14/180। 14/180 को हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7/90, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.7 डिवाइडेड बाई 9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो जो हमें निकालना है वो क्या करना है, 5 का 80%, क्योंकि 20% तो है 20% लड़के जो है वो छात्रवृत्ति धारक है, तो 80% हो गया। और फिर से 6 का 75% हो जाएगा। और हमें निकालना है कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, टोटल कितना है, 5 और 6 कितना है, 11 है, तो 11 से डिवाइड भी करना होगा। यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा कितना, 400। अगर परसेंटेज हटा दे तो ये कितना आ जाएगा, 400%। और ये आएगा 6×5 = 30, 6×42 42 और 3 45, 450% आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना, 11 करना होगा। 850/11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 20 मीटर और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार से जोड़ा जाता है जो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो तार की लंबाई निकालना है। दो खंभा है, एक को हम ए बी मान ले रहे हैं, जिसका लंबाई हो गया कितना, 20, और दूसरा जो है सी डी है, और इसका जो लंबाई है वो कितना है, 14 मीटर। और दोनों खंभों को शीर्षों को एक तार से जोड़ा जाता है, तार से जोड़ा जाता है। तो 36 के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें निकालना क्या है कि तार की लंबाई निकालना है, यानी एसी की लंबाई निकालना है। ये 14 है, ये 20 है, तो ये 6 होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, कर्ण है इसका। तो यहाँ से हम कितना sin 30 लगा सकते हैं। sin 30 अगर हम लगाते हैं तो 6 बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी यहाँ से AC का जो वैल्यू होगा 6×2 यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15.5। 15.5 हो गया इसका औसत आयु। कितने विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है। और कक्षा में अध्यापक की वर्तमान आयु कितना हो गया, 47। तो 47 ये टोटल आयु हो गया। और टोटल कितना हो गया, 20 और 1 21, 21 से भाग देते हैं। 155 × 2 कितना हो जाएगा, 310, और प्लस 47 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे, ये हो जाएगा 357 डिवाइडेड बाई 21। 21 है तो एक बार में 14, 147 7 आ जाएगा। यानी 17 वर्ष जो हो गया इसका क्या, एवरेज आयु। आगे है कि 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा के अध्यापक का औसत आयु निकालना है। तो 5 वर्ष के बाद जो इसका औसत आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 22 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष सबका ऐड हो रहा है, सब विद्यार्थी का भी ऐड हो रहा है और अध्यापक का भी ऐड हो रहा है, यानी जो एवरेज होगा वो 5 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पे पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरिम कोण बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, तो देखता है कि कोण कितना 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर ये नदी है और एक छोर पे एक पेड़ है, तो यहाँ पेड़ से जो ये एंगल बना रहा है ये कितना है, 60 डिग्री है। अब इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, और इसको सी मान ले रहे हैं। तो BC जो है नदी की लंबाई हो गया। अब जब ये यहाँ से 36 मीटर की दूरी तय करता है, सपोज इस पॉइंट को हम डी मान ले रहे हैं। अब ये जो एंगल यहाँ से बनाता है, ये बनाता है यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का।
इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें निकालना है कि ये जो नदी का चौड़ाई है यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से अगर हम tan 60 का वैल्यू अगर देखें, tan 60 का वैल्यू देखें तो ये ए बी है, ये क्या है, पेड़ की हाइट है, तो ये एच बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। इसका वैल्यू √3 यानी एच का जो वैल्यू है वो आ जाएगा x√3। अब अगर यहाँ से tan 30 डिग्री लगाते हैं तो ये जो हाइट है h, और यहाँ से क्या आएगा x+30 आएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 यानी यहाँ से h का वैल्यू जो आएगा वो आएगा x+30 डिवाइडेड बाई √3। दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो x√3 इक्वल टू x+30 √3। √3 यहाँ कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा x+30, और 2x का वैल्यू जो हो गया 30 यानी सॉरी 30 से 36 है ना, ये 36 है, तो x का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से सात अधिक है। यानी एक संख्या का अगर हम 25% देखें वो दूसरी संख्या का 30% से भी कितना साथ ज़्यादा है। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि y का वैल्यू जो कम है, यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू को देखें आगे क्या कर रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 29 है, यानी x माइनस वाई का जो वैल्यू है 29 है, तो x का वैल्यू कितना होगा y+29 हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो y+29 इंटू कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 100, और अगर यहाँ से भी एलसीएम ले लिया जाए 100 तो यह आ जाएगा कितना 30y+700। 700 और 100 तो कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा कितना 25y, और 29 को अगर 25 से गुना कर दिया, 29 को अगर 30 को अगर 25 से गुना किया तो 750 आएगा, 29 से गुना करेंगे तो 725 आएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 30y+700। अगर इस 25y को इधर ले आए तो 5y, और इस 700 को इधर लेके जाए तो 25, यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5+29 34, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है, यानी कि प्रेक्षण टावर है उसका हाइट कितना है 180 मीटर, और जो कि 60 डिग्री का अवनमन कोण पे है। टावर के आधार से नाव की दूरी निकालना है। यहाँ से जब ये नाव को देखता है तो वो 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है। अवनमन कोण यानी कि ये वाली कोण, ये है कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो यह परपेंडिकुलर है और ये क्या है इसका बेस हो गया, यानी यहाँ पे tan अगर 30 डिग्री लगाते हैं तो ये जो होगा दूरी यानी x और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री हो जाएगा। tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, यानी यहाँ से x का वैल्यू 180/√3 आ जाएगा, और इसको हम ले सकते हैं कितना 60√3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आरोही क्रम में लिए गए तीन क्रमागत पूर्णांकों को 2, 3 और 4 से गुणा करते हैं, यानी कि अगर ये x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं और इसको 4 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x+3, और ये हो जाएगा 4x+8। जब हम तीनों को गुना करते हैं तो 9x+11 इक्वल टू आ गया कितना 74। 9x का जो वैल्यू होगा वो आएगा 63, और x का जो वैल्यू आएगा 7 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो ये 9 हो जाएगा x+2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मोहन की तुलना में रजनी जो है 25% कम काम करती है, और रिजवान की तुलना में मोहन जो है वो 20% कम काम करता है। यानी मोहन को अगर हम 100 लेते हैं तो जो रजनी है, रजनी का वैल्यू कितना होगा 75 होगा, और रिजवान की अगर यहाँ से कंपेयर करें ये कितना 4 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
वैसे ही अगर रिजवान की तुलना में रिजवान जो है, अगर इसको 100 ले लेते हैं तो जो मोहन का जो वैल्यू है वो 20% अधिक यानी 20 आएगा। रेशियो की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5:6। अब हमें मोहन का जो रेशियो है उसको सेम करना है, यानी इसको अगर हम 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 12। इसको भी 3 से गुना कर दें तो 12। इसको 3 से गुना किए तो इसको 2 से गुना करेंगे तभी तो ये 12 आएगा, 12 आएगा। अब अगर मोहन की बात करें तो 12 हो गया, रजनी की बात करें, सॉरी ये 9 आएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। और अगर रिजवान की बात करें तो कितना आएगा, 10 आएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। आगे है कि काम पूरा होने पर 930 रुपया का लाभ होता है तो मोहन का हिस्सा निकालना। मोहन का हिस्सा यानी 12, और टोटल काम हो गया 12 × 9 21 और 10 31, और टोटल है कितना, 930। ये कैंसिल हो जाएगा, 30 12 3 36 360, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि को 2 वर्षों के लिए 7% की ब्याज पर निवेश करता है। रहीम को हीरालाल ने 30 रुपया अधिक ब्याज मिला है। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। 3 × 5 करते हैं तो कितना, 15% आता है, और 2 × 7 करते हैं तो कितना, 14% आता है। दोनों का अगर डिफरेंस ले लें तो 1%, और 1% का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 है। निवेश की गई राशि यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 30 × 100 यानी कि 3000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41%, भूगोल में 35% और इतिहास में कितने हैं, 39%। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। अर्थशास्त्र में 41 है यानी इकोनॉमिक्स में हो गया 41%, भूगोल यानी ज्योग्राफी में हो गया कितना, 35%, और इतिहास में हो गया कितना, 39%। आगे है कि तीनों विषय में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, ये तीनों हो गया, 5% हो गया। अब अर्थशास्त्र और भूगोल में है 14%, अर्थशास्त्र और भूगोल में है 14, तो ये और ये 14 होना चाहिए, यानी 9 और 5 14 हो जाएगा। वैसे ही भूगोल और इतिहास में है कितना, 21% है, तो भूगोल और इतिहास में 21, ये 5 है तो ये 16 होगा, 16 5 21 हो जाएगा। वैसे इतिहास अर्थशास्त्र में 18 है तो ये 5 है तो ये 13 होगा, तब 18 हो जाएगा दोनों मिलके। आगे है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। केवल अर्थशास्त्र मतलब ये वाले। अब ये 9 5 9 +5 +13, ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और ये टोटल कितना है, 41, तो 41 में से 27 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा कितना, 14%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है। अगर हम क्रमागत सबसे छोटी सम संख्या को लेते हैं तो क्या है, 2, और 2 को अगर उसके जस्ट बगल वाले संख्या से गुना करते हैं 4 से तो कितना होता है, 8। वैसे ही अगर 4 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 24। अगर 6 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 48। यानी कि ये जो संख्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है और 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो 1/2 भरा रह जाता है, यानी से 3/4 में से 1/2 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। 1/4 भाग जो है वो 9 लीटर के बराबर है। हमें एक भाग निकालना है तो 36 लीटर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक छात्र जो है 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंच जाता है। समय को 20% कम कर दिया जाता है। स्कूल से घर तक के चलने के लिए समान दूरी को तय करने में उसकी चाल में कितने प्रतिशत। अगर देखो दूरी तो सेम है, समय को 20% कम कर दिया जाए यानी 100 से 80 कर दिया गया, तो जो वेलोसिटी है ना वो 80 से 100 हो जाएगा, यानी कि कितना कमी हो जाएगा, तो 30 का कमी होगा। परसेंटेज कमी निकालना है तो 80 नीचे रखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे।
ये आ गया कितना 4, और 4 से ये कैंसिल तो 25, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, ये वाली जो संख्या है 90 से विभाजित है। 90 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाजित होना चाहिए, 10 से होना चाहिए। जब 10 से विभाजित होगा तो लास्ट जो संख्या होगा वो 0 होगा, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 0 हो गया। वैसे ही अगर 9 से विभाजित है, संख्याओं का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी 3 + 5 + 6 + y प्लस एक्स का वैल्यू है 0। ये ना पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए। अब ये कितना आ रहा है 5 3 8, 8 7 14 आ रहा है। अब 14 में क्या ऐसा जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ 18 होगा, यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब हमें निकालना है क्या y माइनस एक्स की वैल्यू, यानी 4 माइनस 0 की वैल्यू 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। अब यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय को भिन्न में कौन सा है। अब हम अगर यहाँ पे सचिन का 6 ले लेते हैं तो यूसुफ का 1/2 हो जाएगा इसका, यानी 3 हो जाएगा। अब अगर तनवीर की बात करें तो 2/3 × 3 होगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी रेशियो हो गया 6 3 और 2 का रेशियो। आगे है कि यूसुफ द्वारा भुगतान के भिन्न निकालना है, तो यूसुफ कितना भुगतान किया तो 3 है, और टोटल कितना है 6 3 9 2 11 है, तो 3/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 5। अंतर है 5, छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है, यानी कि अगर एक संख्या को हम अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या होगा x-5। अब छोटी संख्या से अगर 25 माइनस कर दिया जाए, 25 घटा दिया जाए, छोटी संख्या ये है, इसमें से 25 माइनस कर दिया जाए और बड़ी जो संख्या है उसमें 20 जोड़ दिया जाए, तब उसके बाद क्या होता है रेशियो जो है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x, ये तो 30 है तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या x + 20, और इधर से x का वैल्यू आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक त्रिभुज का दो कोण का रेशियो है 1:2, और इन कोणों का मतलब इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है वो तीसरे कोण है, यानी जो तीसरा होगा कितना होगा 3 होगा। सबसे छोटे कोण का माप निकालना है, यानी हमें 1 का वैल्यू चाहिए। टोटल है 3 2 5 और 6 है, और टोटल होता है कितना 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कॉस 270 माइनस 5 है। अगर 270 है तो ये कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। 270 माइनस 5 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 होगा। स्क्वायर है तो यह स्क्वायर होगा, माइनस साइन है 180 है तो साइन में ही रहेगा। 180 डिग्री माइनस 5 है तो 180 डिग्री -5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये 5 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 270 है, फिर से 270 है तो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा। 70 है, 270 माइनस 5 तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और फिर से 5 आ रहा है, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कितना साइन स्क्वायर 5 माइनस ये आएगा कितना माइनस साइन स्क्वायर 5, और प्लस ये तो 1 हो गया, ये आ जाएगा कितना प्लस कॉस स्क्वायर 5। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना कॉस स्क्वायर 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू को पहले निकालते हैं कितना आता है। ये है 2/3 और भागा है तो ये गुना हो जाएगा 3/1 और -1,
3 और 3 कैंसिल, 2 में से 1 हो गया यानी 1। इस ब्रैकेट की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये है 3/4, गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 12/5 माइनस 1/3 गुने 9/5 और ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1। 4 से ये कैंसिल तो कितना आ गया, 9/5। ये 3/5 आ गया और ये आंसर कितना आएगा, 6/5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना है और 2 वर्षों के बाद कितना है, इतना है। इन दोनों का अगर डिफरेंस करें कितना होगा, 8, 6 और कितना 9। ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, 968। ये हो गया क्या, इसका लिए सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो है पी मान के इसको लेके चलेंगे तो 9680 इंटू 100 करना होगा। ये कितना आ गया, 10 और ये हो गया कितना, 10%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है इतना का स्क्वायर है और इतना का स्क्वायर माइनस है। यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ए माइनस बी के स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4ab होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। ए का वैल्यू हो गया 2.697 और बी का वैल्यू हो गया 0.498। ये हो गया 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कितना, 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 यानी कितना, 1/2 हो गया। 2 से ये कैंसिल तो कितना आ गया, 5.4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 14 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्बों की संख्या को दर्शाता है और ये जो संख्या दिया हुआ है सैकड़ा में दिया हुआ है। आगे है कि 2010 से 14 की अवधि के दौरान बल्बों की संख्या की औसत संख्या फाइंड आउट करना है, यानी हमें सबों का जोड़ निकालना है और उसके बाद क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ रहा है, 0.5 और 0.5 कितना आ जाएगा, 0. एक आ जाएगा तो 5 1 6 7 13 5 18 18 2 20 आ गया। बाकी कितना, 2 आ रहा है तो 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 3 10 10 4 14 और 3 17 आ जाएगा, 170 आ गया। अब हमें डिवाइड करना है 170 को 5 से तो कितना आ जाएगा, 34। लेकिन जो ये संख्या दिया हुआ है कितना, सैकड़ा में दिया हुआ है तो सैकड़ा से भी गुना भी करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित जो पाई चार्ट है किसी विश्वविद्यालय के 7 विभिन्न कॉलेज में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का बंटन को दर्शाया गया है। आगे है कि यदि 7 कॉलेज में अंग्रेजी और अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना है, 2800 है। हमें निकालना है कि छात्र एम और एस कॉलेज के नामांकित छात्रों की संख्या। एम का 17 हो गया और एस का 14 हो गया। 17 और 14 जोड़े तो 31, यानी 2800 का क्या निकालना है, 31%। यानी 28 गुने 31 हो गया। 28 गुने 31 कितना हो जाएगा, 868। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि दिया गया सारणी उन आदमियों की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में 2014 से 18 के बीच में 4 अलग अलग जिम जाते थे। क्वेश्चन में है कि 18 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी 2018 का जिम ए का हो गया 278 और 2016 में जो डी का है वो कितना है, 239। क्वेश्चन में यही है कि ये जो है कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ लिखना चाहिए डी ज्वाइन करने वाले आदमियों में कितना प्रतिशत, प्रतिशत यहाँ लिखना चाहिए कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से देखें तो टोटल कितना ज़्यादा लग रहा है। 239 में अगर हम 278 को माइनस करें तो ये आएगा कितना, 39 आ जाएगा। और कितना हमें निकालना है, 239 नीचे रखेंगे और 100 करना है। अब हमें क्या करना है, 3900 में 239 से भाग दें या फिर हम इसको अप्रोक्स वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, अगर हम इसको 40 ले लेते हैं 39 की जगह पे और इसको 240 ले लेते हैं
तब देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। 1/6 आ रहा है इंटू 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1696, यानी 16% के अप्रोक्स में आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, दिया गया ग्राफ जो है 2010 से 14 की अवधि में मेरठ स्थित एक कारखाने, सेम ग्राफ है जो पहले दिया हुआ था। अब आगे है, इसमें एक और दे दिया है, अविकृत बल्ले का भी प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे 2010 में 20% अविकृत हुआ, 2011 में 25% बिक्री नहीं हुआ। क्वेश्चन में है कि 2010 से 14 में बिके बल्लों की संख्या के बीच में दो वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में बिके बल्लों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। अगर हम 2010 की बात करें तो ये कितना था, 30 है, और कितना प्रतिशत ये बिक्री नहीं हुआ, तो 20 नहीं हुआ, तो बिक्री कितना हो गया, तो टोटल कितना है 30 है, 100 में दिया हुआ है, यानी 100 से गुना भी करना है। और कितने परसेंट बिक्री नहीं हुआ, तो 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। वैसे ही अगर 2014 की बात करें तो कितना है, 35 है, तो 35 गुने 100 करना होगा। अब 35, इसमें कितने बिक्री है, 24 है, यानी कितने परसेंट बिक्री हुए, 76% हुए। तो 100 और 100 तो कैंसिल हो रहा है, 100 और 100 कैंसिल हो रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। और 35 को अगर हम 76 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6×5 = 30 हो गया, और 6×3 = 18, और 3 210 हो जाएगा। 7 से 7×5 = 35 हो गया, 7×21, और 3 24, यानी ये आ जाएगा कितना, 2660। ये आ जाएगा 2660 आ जाएगा। अब हम अगर 2400 माइनस कर लेते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 260 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक गन्ना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन है 65। बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन जो है गलती से क्या हुआ, 66 केजी के बजाय 10 केजी, मतलब 76 केजी बढ़ गया। यानी कितना बढ़ गया, 10 केजी बढ़ गया। यानी 10/20 करते हैं तो कितना घट बढ़ जाएगा, 0.5 से बढ़ जाएगा। यानी सही वजन कितना होगा, तो 65 में से ये 0.5 माइनस करना होगा, यानी 64.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।